हेलो। रोज भर की थकावट से तंग आ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि असल एनर्जी का निजाम क्या है और कैसे आप अपना जिस्म दोबारा सिंक कर सकते हैं। थकावट की हकीकत। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं इतना कुछ करता हूं फिर भी दिन के आखिर में इतना थकावा क्यों महसूस करता हूं। यह सवाल आम है, मगर जवाब इतना सिंपल नहीं। सबसे पहला पॉइंट समझने का यह है कि क्या थकावट हमेशा बुरी होती है। एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं कि थकावट अच्छी भी हो सकती है। बस ये देखना होता है कि वो थकावट किसी प्रोडक्टिव वक्त में हो रही है या रेस्टफुल वक्त में। जब थकावट का वक्त और काम का डिमांड मैच नहीं करता तो वो मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर थकावट सही वक्त पर आए, जैसे रात के वक्त, तो वो आपके सिस्टम का एक हेल्दी सिग्नल है। मसला सिर्फ यह है कि हमारा जिस्म गलत वक्त पर एक्टिव होता है और सही वक्त पर रिलैक्स नहीं करता। थकावट का मुतज़ाद पहलू। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपको डेडलाइन देता है, लेकिन आपको शदीद थकावट महसूस हो रही है। अब ये थकावट प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि आपकी बॉडी की हालत का काम की डिमांड से ताल्लुक नहीं बन रहा। लेकिन अगर यही थकावट रात 11 बजे आए, जब आप सोना चाहते हैं, तो वो एक हेल्दी फटीग है। असल चैलेंज ये है कि हमारी बॉडी एनर्जी गलत वक्त पे जनरेट करती है और रिलैक्स भी गलत वक्त पे करती है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें अपनी बॉडी को दोबारा ट्रेन करना होगा कि वो दिन में एनर्जी दे और रात में प्रॉपरली शट डाउन हो। जिस्म की घड़ी और हार्मोन्स। हमारे जिस्म में एक कुदरती टाइम सिस्टम होता है जिसे बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। इस क्लॉक को दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन। कॉर्टिसोल सुबह हमें एक्टिव बनाता है, जबकि मेलाटोनिन रात को नींद लाता है। ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इनका बैलेंस ही हमारी एनर्जी और नींद दोनों का राज है। जब सुबह कॉर्टिसोल पीक पर होता है तो हमारा दिमाग एक्टिव मोड में चला जाता है। जब मेलाटोनिन बढ़ता है तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है। लेकिन अगर ये टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाए तो ना दिन में एनर्जी मिलती है, ना रात में प्रॉपर नींद। इस रिदम को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। सुबह की रोशनी और कॉर्टिसोल बूस्ट। एंड्रयू ह्यूबरमैन के मुताबिक सुबह के वक्त हमारे दिमाग को एक जरूरी सिग्नल चाहिए होता है, और वो सिग्नल मिलता है रोशनी से। जब हम सुबह जागते ही अपने आप को 10 मिनट के लिए नेचुरल सनलाइट में रखते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल नेचुरली एक्टिवेट हो जाता है। ये कॉर्टिसोल पीक आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है, जिसका असर 12 से 16 घंटे बाद मेलेटोनिन के जरिए नींद में नजर आता है। अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां सूरज कम निकलता है तो ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सुबह की रोशनी एक नेचुरल एनर्जी स्विच है, इसे मिस मत करें। सुबह के रिचुअल्स, शावर, एक्सरसाइज और डोपामिन। एक और पावरफुल सुबह का टूल है ठंडे पानी का शावर। ये ना सिर्फ कॉर्टिसोल को बढ़ाता है बल्कि डोपामिन भी बूस्ट करता है, वो केमिकल जो हमें मोटिवेटेड और अलर्ट बनाता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट का ठंडा शावर काफी होता है। साथ ही सुबह की हल्की एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक या पुशअप्स आपकी बॉडी क्लॉक को और ज्यादा सिंक्रोनाइज करती है। आपको जिम नहीं जाना, सिर्फ 10 मिनट एक्टिव रहना है। ये रिचुअल्स मिलकर आपकी सुबह को प्रोडक्टिव बनाते हैं और पूरा दिन फोकस्ड और एनर्जेटिक बन जाता है। सुबह का वक्त सबसे पावरफुल होता है, उसे सही स्टार्ट दें। कॉफी और एडेनोसिन का असर। कॉफी अक्सर हमारी फर्स्ट चॉइस होती है जब हम थकाए हुए महसूस करते हैं, मगर ह्यूबरमैन कहते हैं कि कॉफी को समझना बहुत जरूरी है। जब हम जागते हैं तो एक केमिकल एडेनोसिन हमारे सिस्टम में बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये केमिकल थकावट का सिग्नल देता है। कॉफी एडेनोसिन के रिसेप्टर्स को टेम्पररी ब्लॉक करती है, इसलिए हम एक्टिव फील करते हैं। लेकिन एडेनोसिन खत्म नहीं होती, वो बैक एंड पर बिल्ड होती रहती है। जब कॉफी का इफेक्ट खत्म होता है तो वो छुपी हुई थकावट अचानक से सामने आ जाती है, इसलिए हम एकदम से लो फील करते हैं। कॉफी के सही इस्तेमाल का तरीका यह है कि सुबह उठते ही फौरन कॉफी ना पिएं। पहले 90 मिनट्स तक सिर्फ रोशनी और पानी से एक्टिव हो जाएं। इससे एडेनोसिन नेचुरली क्लियर होती है और बाद में कॉफी का असर ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, दोपहर 3 के बाद कॉफी अवॉइड करें, वरना रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कॉफी डायरेक्टली डोपामिन नहीं बढ़ाती, लेकिन वो रिसेप्टर्स को ज्यादा एक्टिव बना देती है। इस वजह से आप फेवरेट काम में ज्यादा मजा महसूस करते हैं। कॉफी स्मार्टली यूज करें तो एनर्जी ऑल डे रहेगी। रात की रोशनी और मेलाटोनिन। जिस तरह सुबह की रोशनी जरूरी है, उसी तरह रात को अंधेरा भी जरूरी है। सूरज गुरूब होने के बाद कुछ वक्त आउटडोर लाइट में गुजारना आपके ब्रेन को बताता है कि दिन खत्म हो गया।
ह्यूबरमैन कहते हैं कि वो रात को एलईडी लाइट्स कम कर देते हैं और कैंडल लाइट लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। रात के वक्त ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे मोबाइल या टीवी का स्क्रीन आपके मेलाटोनिन को ब्लॉक करती हैं। रिजल्ट, नींद डिले हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग नींद के लिए तैयार हो तो रात को लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें। नींद बढ़ाने वाले आम अमल। रात को सोने से पहले गर्म पानी का शावर लेना या सौना का इस्तेमाल आपके जिस्म को रिलैक्स करता है। ये कोर बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, जो गहरी नींद में मददगार होता है। मगर एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है सोने से करीब हैवी वर्कआउट। अगर आप 8 बजे रात वर्कआउट करते हैं और 10 बजे सोना चाहते हैं तो बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। अल्कोहल भी नींद को डिस्टर्ब करता है। शुरू में तो नींद आती है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। आखिर में डेली रूटीन फिक्स रखें। रोज एक ही वक्त पे सोना और उठना आपका ब्रेन ट्रेन कर देता है डीप स्लीप के लिए। डॉक्टर के का साइकोलॉजिकल नजराया। ह्यूबरमैन ने हमें बॉडी और हार्मोन्स का एंगल समझाया, लेकिन डॉक्टर के का एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत वैल्यूएबल है। वो कहते हैं कि अक्सर थकावट असल में ज़हनी फैसला होती है। जिस्म नहीं कह रहा होता कि मैं थका हूं, बल्कि दिमाग कह रहा होता है कि ये काम इंटरेस्टिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर आप बोरिंग असाइनमेंट कर रहे हो और थकावट महसूस हो, लेकिन दोस्त बुलाएं तो अचानक एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि काम में मोटिवेशन और पर्पस होना चाहिए। हल, अपना काम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। सोचिए कि सिर्फ 2 सफ़े पढ़ने हैं, ना कि 5 चैप्टर्स। दिमाग को छोटी विक्ट्रीज चाहिए होती हैं, उन्हें दें। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए साइंस और सेहत पर मबनी ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस लेकर आते हैं, जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी में असर भी लाते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपका कोई सवाल